तो दोस्तों यह है हमारा बॉर्न हाइबर साइकिल। नेक्स्ट वन, इसके पहले हमने क्या लिया था, लैटिस एनर्जी, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड करता है, वही हमको निकालना है लैटिस एनर्जी। सो हाउ टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी? सो दैट इज आंसर इज दैट विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हाइबर साइकिल। मतलब क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है कि अब इस लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बॉर्न हाइबर साइकिल की हेल्प से करेंगे। व्हाट इज बॉर्न हाइबर साइकिल? इट इज द थर्मोडायनामिक साइकिल। बॉर्न हाइबर cycle is the thermodynamic cycle and which is based on what? Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation। मतलब हमने इसको डिफाइन कैसे किया है? What is the Born-Haber cycle? Born-Haber cycle is the thermodynamic cycle which is based on the Hess law of constant heat summation. So Born-Haber cycle क्या है? ये एक थर्मोडायनामिक साइकिल है, थर्मोडायनामिक हीट चेंज, हीट साइंस साइकिल है, जिसमें हीट चेंजेस के बारे में बताता है। तो ऐसा एक थर्मोडायनामिक साइकिल है जो कि हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे चलता है, काम करता है, बेस्ड है। अब ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है, इट एक्सप्लेन्स, इट स्टेट्स दैट द टोटल चेंज इन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ चेंज इन एनर्जी, टोटल चेंज ऑफ एनर्जी while forming the reaction in an chemical reaction, the total energy change is constant whether it follows the single step or multiple step। मतलब ये कहता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में, चाहे मतलब केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते वक्त, जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखाता हूँ, मान के चलिए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और वो प्रोडक्ट बन रहा है AB। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी चेंज कांस्टेंट होगा, भले ही वो ये वाला रूट फॉलो करे, वन स्टेप, या फिर A फिर इधर गया कुछ तो भी A प्लस बना, फिर B इधर गया B माइनस बना, फिर उनका कॉम्बिनेशन हुआ, बाद में AB बना। तो चाहे वो ये रूट फॉलो करे या फिर ये रूट, वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है, हीट चेंज, एनर्जी चेंज विल बी द कांस्टेंट। ये कहता है द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज in an chemical reaction, the total amount of heat change will be constant whether it will be go through the one step or the multiple step। उसको कहा है हम लोगों ने बॉर्न हैबर। एक्चुअली कहीं ना कहीं पे ये क्या है, कांस्टेंट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, मतलब बॉर्न हैबर साइकिल, ये हम लोग देखने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार मिटा देते हैं। तो क्या है दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग रिकैप लेते हैं। व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल? कि बॉर्न हाइबर साइकिल इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल विच इज बेस्ड ऑन दी हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। और हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन एन केमिकल रिएक्शन विल बी कांस्टेंट वेदर इट फॉलो द सिंगल स्टेप और द मल्टीपल स्टेप। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ, फिर इसको फिर से मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए ये हमने क्या किया, एक ये मेटल है, M फॉर मेटल और X फॉर नॉन मेटल, ठीक है, M फॉर मेटल, X फॉर। अब ये जो टाइप है, इसको अगर हम कहें तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप MX टाइप या AB टाइप। अब ये MX टाइप मतलब क्या है, सिंपली MX की अगर इसका एग्जांपल मैं दूं तो NaCl इज द एग्जांपल, एक मेटल एक हैलोजन, MX टाइप। अगर मुझे यही कर बताना है कि MX2 टाइप, तो फिर MX2 टाइप क्या आएगा, द एग्जांपल फॉर दिस मान के चलिए CaCl2 इज द एग्जांपल, MX2 टाइप CaCl2, MX टाइप NaCl। सो एग्जाम्पल किसका है, ये MX टाइप का है, किसका है, MX टाइप का है। हम देखिए ध्यान से देखिए गौर से, मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, मेटल सॉलिड स्टेट में होता है। ये जिसकी हम बात करें, मान के चलिए क्लोरीन गैस है तो गैसेस स्टेट में होगा। सो मेटल और क्लोरीन, देखिए यही रिएक्शन मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेटल कौन सा है, ये सोडियम मेटल, इज द सोडियम मेटल, प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस, तो क्या बनेगा, सिंपली MX, मतलब ये सॉलिड स्टेट में तो 2NaCl,
2NaCl। सोडियम मेटल ये सॉलिड स्टेट में है, Cl2 ये गैसियस स्टेट में है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 2NaCl, जो कि किस में बनेगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा। कहाँ बनेगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा। अब इसको जो हीट चेंज है, अब हीट चेंज को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, दी फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो ये एक स्टेप में। अब ये जो भी टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन है, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर वो मल्टीपल स्टेप में होता है, अब मल्टीपल स्टेप की बात कर रहे हैं मतलब एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इन एन एक्चुअल हमें ये स्टेप्स पता नहीं होते, पर इन एन एक्चुअल ऐसे रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। सोडियम सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से देखिए सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को अगर मैं हवा में, एयर में एक्सपोज रखूंगा तो क्या होगा, यस ऑक्सीडेशन होता है ना उसका, सोडियम मेटल क्या होता है, जलने लगता है ऐसे। अगर हम मैंने उसको ओपन इसमें सोडियम मेटल रखा तो क्या होगा, आपको ऐसे फ्यूम्स निकलते दिखाई देंगे, वाई, उसका रैपिड ऑक्सीडेशन होता है। पानी में डाले तो जलेगा नहीं, वो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो सोडियम मेटल जिसका रैपिड ऑक्सीडेशन होता है, तो हम क्या बोलेंगे सर, सोडियम को तो जैसे हम ओपन एयर में रखते हैं तो जल जाता है, तो ये कैसा है, अगर ये सोडियम मेटल है, पहले गैसीय स्टेट में गया फिर आयन बना, यस हमें लगता है वैसे हो रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, मतलब इस सोडियम मेटल का क्या होगा, सब्लिमेशन होगा सबसे पहले तो, डेल्टा एच फॉर एस, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसका क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। मतलब व्हाट इज मीन बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किसको कहते हैं, yes when the solid substances directly go into the yes gaseous state without going to the liquid state is called as what, sublimation, the process or phenomena in which the solid are directly converting into the what, gaseous state, directly converting to the gaseous state are called as the sublimation। generally क्या होता है फ्रेंड्स, solid से liquid, लिक्विड से गैस, बट अगर लिक्विड स्टेट को छोड़कर सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसीय स्टेट में जाता है, दैट प्रोसेस और दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन व्हाट इज द फिनोमिना प्रोसेस बाय विच सॉलिड्स आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू द गैसीय स्टेट। जैसे मैं आपको बात अगर बताऊँ तो क्या कैम्फर क्या होता है, हम उसको जलाते तो डायरेक्टली लिक्विड बनता है क्या, नहीं, गैसीय स्टेट में जाता है। सो उसी तरीके से सोडियम, तो पहले इसका क्या होगा, ये एक स्टेप है सिंपल, सोडियम मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होता है, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इट फॉर्म द 2 सोडियम क्लोराइड, ओके इट्स ओके। बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली, सोडियम का पहले सब्लिमेशन होकर सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दैट इज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा, बाहर निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला फ्रेंड्स तो क्या बना, ये बिल्कुल सही है, सोडियम पॉजिटिव बना, एम आई राइट। अब यही अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन कौन से स्टेट में है, क्लोरीन गैसीय स्टेट में है। बट क्लोरीन गैसीय स्टेट में क्या है, क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल है ना, Cl2 मॉलिक्यूल, इजंट इट, Cl2 Cl। तो अगर इस Cl का सोडियम के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, डेल्टा एच फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एनर्जी, बराबर है ना। मतलब ये जो एक्स था, Cl था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl डॉट में, एंड दैट इज व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी भी ये गैसीय स्टेट में ही है, कौन से स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है। उसके बाद क्या होगा, वो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा, ये दे दिया था इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल बिकम Cl नेगेटिव। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, सो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद रखना है ये टर्म्स को, ठीक है ना, ये टर्म्स को मैं फिर से एक बार आपको रिकैप करके बताऊंगा टर्म्स क्या है। तो अब क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलकर ये दोनों भी अभी किसमें, गैसीय स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है,
सोडियम पॉजिटिव गैसीय स्टेट में, क्लोरीन गैसीय स्टेट में। अब ये जो 1 मोल ऑफ गैस है, फिर ये सोडियम गैस एंड क्लोरीन गैस, ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर जो बनेगा दैट इज व्हाट, इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, अभी तक एनर्जी गेन कर रहा था ना, अभी तक एनर्जी गेन कर रहा था, अब जो एनर्जी है दैट इज व्हाट, लैटिस एनर्जी, दैट इज व्हाट, लैटिस एनर्जी, और इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज द थर्मोडायनामिक साइकिल बेस्ड ऑन व्हाट, Hess law of constant heat summation, and therefore this cycle is called as the Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle is a thermodynamic cycle which is based on the Hess law of constant heat summation. What it states, a reaction whether go through the single step or multiple step, the total heat change is the constant. जो total amount of heat change है वो क्या होगा, constant होगा. So इस तरीके से आपका Born-Haber cycle, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, सो क्या होगा, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन मतलब सोडियम को गैसेस स्टेट में जाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए हीट हमने प्रोवाइड किया, एंडोथर्मिक उसने लिया, सो इसलिए प्लस प्लस, देखो डेल्टा एच एफ इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा सब्लिमेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन। किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा कि वो उससे मिलेगा हमें, ऑफ कोर्स देना पड़ेगा ना। किसी में झगड़ा लगाना है तो बेटा, दो दोस्त में अगर झगड़ा लगाना है तो वी शुड हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, तो हमें वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी भले ही थोड़ा सा हो, किससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो वी हैव टू प्रोवाइड दी एनर्जी, तो ये भी क्या होगा प्लस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वो है, डिपेंड करता है, समटाइम एनर्जी इट गेन्स और रिलीज। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये दैट इज व्हाट, लैटिस एनर्जी। इसका मतलब डेल्टा एच एफ इज व्हाट, दिस समेशन ऑफ ऑल, दिस समेशन ऑफ ऑल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस फॉर्मूला से, अगर हमें सारे पैरामीटर और एक नहीं रहा तो हम कोई भी निकाल सकते हैं। ये सभी देकर रहा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड द लैटिस एनर्जी। सो वी कैन कैलकुलेट, अगर हमें ये लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है सो वी विल रिक्वायर दिस मच। अगर हमें ये सारे पैरामीटर मिलते हैं, आई ई ए, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, तो और डेल्टा एच द फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, सो वी कैन कैलकुलेट। मतलब इस फॉर्मूला से हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब टोटल पैरामीटर 1 2 3 4 5 6, उसमें से अगर 5 कोई भी पैरामीटर है तो हम 6 कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट बॉर्न-हैबर साइकिल। ये हमारा बॉर्न-हैबर साइकिल। अब इसमें ये जो टर्म है थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ। देखिए ये वाला एक्चुअल क्या है, दिस इज व्हाट, ये जनरल एग्जांपल mx, और मैंने यहाँ पे एक्चुअल एग्जांपल लिया m मेटल सोडियम, और जो x है हैलोजन, ये क्लोरीन लिया है। तो ये वाला आपको शायद आसानी से समझ में आ जाएगा, ये वाला शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस इज द बॉर्न-हैबर साइकिल, ये है आपका बॉर्न-हैबर साइकिल, याद रखना है। अब इसके जो टर्म्स है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार मैं ये टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ और शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये है अपना थर्मोडायनेमिक साइकिल है, बॉर्न-हैबर साइकिल। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सब्लिमेट द गिवन सॉलिड और द सब्सटेंस। हम उसमें कितनी एनर्जी सब्लिमेट करने के लिए दे रहे हैं, मतलब किसी गैंग में ग्रुप में बैठा हुआ है सॉलिड सोडियम एटम, उसको वहाँ से निकालना है ना। एक बच्चों का ग्रुप है, उसमें से किसी एक बच्चों को निकालना है, निकाल के लेके जाना है। वो मस्ती कर रहे थे, ठीक है ना, न्यू ईयर में क्या करे, पार्टी करे, भंगड़ा पा रहे, मस्त नाच रहे, उसमें से एक बच्चे को निकालना है सॉलिड। ये यहाँ पर बहुत सारा सोडियम है, सोडियम, किसी एक को निकालना है, गैसीय स्टेट में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, अब उस बच्चों को निकाल के लाए तो उससे उसके पास से पैसे निकालना है, 10 के नोट या फिर कोई उसकी चीज़ निकालनी, खेलने की चीज़, तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
the loosely held electron in its isolated gaseous state. What is ionization energy? Ionization enthalpy, the amount of energy required to release, the amount of energy required to remove the loosely bonded electron which is present in last shell is called as the ionization energy. Delta H of dissociation, Cl को dissociate करना है, so amount of energy required to break a bond in its isolated gaseous state. सब gaseous state में होता है, solid state में कभी भी bond break और ये नहीं होता है, याद रखिए फ्रेंड्स. solid state में bond formation, bond breaking नहीं होता है. solid state में ionic state में होते हैं ऑलरेडी, बट ऐसे नहीं होता. पहले बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन लेना देना जनरली पहले से जो है, बट लेने देने की बात आ रही है या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग या जोड़ने की बात आ रही है तो गैसियस स्टेट में जनरली. सो फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, दैट इज द हीट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और अगेन द change in amount of energy, the amount of energy change when an electron is added to a atom, when an electron is added to an atom in its isolated gaseous state. किसी एटम के आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो निगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज है तो वो एनर्जी देगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा. मतलब क्या है? डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है. तो जनरली इस केस में क्या आएगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो पॉजिटिव आएगा. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, याद रखना. और इनसे अब क्या बन रहा है जो डायरेक्टली बना था उनसे? ये व्हाट? लैटिस एनर्जी. क्या है फिर लैटिस एनर्जी? यस, दैट इज करेक्ट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है, अगर इधर लाएंगे तो निगेटिव में आएगा ना वो, ये तो बनने के लिए, ठीक है ना यहाँ से. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स और आयंस combine to form the 1 mole of solid. So that is what all about your Born-Haber cycle.